केसेस ऑफ नाउन को। केसेस ऑफ नाउन, बच्चों ये भी आपके होते हैं 4 पूरे। पहला है आपका नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव या फिर इसी को कह दिया जाता है आपका सब्जेक्टिव केस भी। क्या कह दिया जाता है? सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस, व्हेन नाउन यूज्ड एज सब्जेक्ट इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। जब आप नाउन को सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करें उसे बोल देते हैं आप लोग नॉमिनेटिव केस। उसी से अगला है आपका ऑब्जेक्टिव केस। जब नाउन का यूज आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर करेंगे सो कहलाएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस। क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। आपने कहा रामा कॉल्ड सीता, रामा कॉल्ड सीता। यहां पे रामा सब्जेक्ट की पोजीशन पर है और यहां पे सीता ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर है, जबकि ये दोनों ही आपके नाउन हैं। रामा कॉल्ड सीता, रामा कॉल्ड सीता। उसके बाद आपका थर्ड रहता है वोकेटिव केस, संबोधन क्रिया, संबोधन केस, यानी कि किसी को संबोधन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो बेहतरीन यूज़ है वो आपका नरेशन में है, यानी कि स्पीच में। हम लोग जब पढ़ेंगे वहाँ इसको खूब अच्छे से यूज़ करेंगे। फिलहाल इसको समझ लीजिए इस तरह से, राम यू कैन सिट हेयर। आप लोग बात यहाँ पे राम से ही कर रहे हैं। राम के लिए आपने यहाँ पे यू का इस्तेमाल किया। रामा यू कैन सिट हेयर, राम तुम यहाँ बैठ सकते हो। रामा यू कैन सिट हेयर। तो ये आपका वोकेटिव केसेस है। चलते हैं नेक्स्ट केस पे, जिसके ऊपर सारी जड़ तैयार हो रखी है यहाँ पे केसेस की। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको उससे दी जाएंगी। उसकी तरफ चलते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट केस है आपका पजेसिव केस या जेनिटिव केस। यस, पजेसिव या जेनिटिव आप लोग यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं अधिकार या मालिकाना हक जताने के लिए। अधिकार या मालिकाना हक जताने के लिए, जैसे कि आप कह सकते हैं कि ये पेन मेरा है, यह पेन मेरा है, आपके जो हाथ में है वो आपका पेन है। तो आपने यहाँ पे अधिकार या मालिकाना हक जताया। इसका मतलब यह पॉजिटिव केस है। आपने कहा वह मेरा बेटा है, वह मेरी वाइफ है, वह मेरी गर्लफ्रेंड है। यस गाइस, सो इस तरह से इस्तेमाल करते हैं आप लोग पॉजिटिव केस का, जेनिटिव केस का भी। इसी को पॉजिटिव, इसी को जेनिटिव केस भी कहा जाता है। देखिए, पॉजिटिव केस का इस्तेमाल लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए ही किया जा सकता है। यस गाइस, लिविंग के लिए भी और नॉन लिविंग के लिए भी, लिविंग के लिए भी और नॉन लिविंग के लिए भी। लिविंग के लिए ध्यान दीजिएगा, आप लगाएंगे नाउन, नाउन में ही लगाएंगे आप एपोस्ट्रोफे एस, एपोस्ट्रोफे एस प्लस उस नाउन का पोजेशन, यानी कि किसके लिए आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, किस पे आप अपना अधिकार जताने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए। यस, आपने कहा राम्स कार, यानी कि राम की कार, राम की कार। आपने कहा SAURAV सौरव्स बुक, यानी कि सौरभ की बुक, सौरभ की बुक। तो आपने इस तरह से इस्तेमाल किया यहाँ पे लिविंग के साथ में। जब आप बात करेंगे इसी के अपोजिट की, यानी कि नॉन लिविंग की, देखिए नॉन लिविंग यानी कि लिविंग का अपोजिट, नॉन लिविंग यानी कि लिविंग का जस्ट अपोजिट, लिविंग का जस्ट अपोजिट रहेगा नॉन लिविंग। यहाँ भी इसका अपोजिशन हो जाएगा तैयार हाथों हाथ ही। आप पोजीशन केस पहले ले आएंगे, फिर आप लेंगे ऑफ और उसके बाद आपका आ जाएगा नाउन, यानी कि आपने एपोस्ट्रोफे हटाया। एपोस्ट्रोफे हटाने के बाद आपने लगाया आव। क्या लगाया आपने? आव। जस्ट जैसे ये इसका अपोजिट है उसी तरह से ये भी इसका अपोजिट ही है। आपने कहा लेग्स ऑफ टेबल, लेग्स ऑफ टेबल। यस, लेग्स ऑफ टेबल। आपने कहा ब्लेड ऑफ फैंस, ब्लेड ऑफ फैंस, पंखे के ब्लेड। कई जगह आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी कि नॉन लिविंग के साथ कभी भी एपोस्ट्रोफे एस नहीं लगाते हैं। नॉन लिविंग के साथ
कभी भी एपोस्ट्रोफे एस नहीं लगाते हैं। ऐसा बहुत सारी बुक्स में आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, लेकिन गाइज ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो साथ ही साथ नीचे कुछ अपवाद लिख करके दे देते हैं, और अपवाद बच्चों एक्सेप्शन भाषा के अंदर जल्दी से नहीं हुआ करते गाइज। वो बात को ख़त्म करने के लिए ऐसा कर देते हैं, लेकिन बात ख़त्म नहीं करनी है, बात को पूरा करना है, अच्छे सीखना है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना है। सो आपको पूरी बात सीखनी होगी। इसका फटाफट से एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम लोग यूजेस ऑफ पॉजेसिव केस देखेंगे कहाँ कहाँ यूज होते हैं। सो गाइज पॉजेसिव केस से फुल्ली मेरा मतलब है एपोस्ट्रोफे एस से, यानी कि अब हम लोग ये सीखेंगे कि एपोस्ट्रोफे एस का यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे, कहाँ कहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ देखते हुए चलेंगे गाइस। एपोस्ट्रोफे एस का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। यस गाइस, जरा देखते हैं। सबसे पहला यूज़ देखिएगा मैन और एनिमल्स के साथ में, मैन और एनिमल्स के साथ में, यानी कि कह सकते हैं लिविंग थिंग्स के साथ में, लिविंग थिंग्स के साथ में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आपने कहा SAURAV सौरभ कार, सौरभ कार। आपने कहा DOGS डॉग्स कैनल, डॉग्स कैनल। सो यहाँ आपने इस तरह से पॉजिटिव केस में एपोस्ट्रोफे एस का इस्तेमाल किया। यस गाइस, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो नंबर 2 यूज है वह है आपका पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन रूप में। बच्चों पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण, मानवीकरण, मानवीकरण यानी कि बच्चों जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग्स को, जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग को, यानी कि जो लिविंग है ही नहीं, या फिर किसी मृत वस्तु को, किसी मृत व्यक्ति को जीवित मान लें, उसे बोलते हैं आप लोग पर्सोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं गाइस उसको? पर्सोनिफिकेशन। यस गाइस, कई बार आपके साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी होंगी। आप लोग बाइक से जा रहे हैं, अचानक बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया है, आप लोग देखते हैं बाइक बंद होगी, तो आप बोलते हैं चल जा। यस, सो बाइक कभी आपको पलट के जवाब नहीं देगी। आप भी बाइक के साथ पूरी बहस कर रहे हैं। कई लोग बार तो मैंने देखा गुस्से में लोग लात वात भी मार देते हैं, जैसे कि बाइक भी आपको पलट के लात मारेगी। बच्चों ऐसा नहीं है, लेकिन आपने उसको वहाँ पर्सोनिफाई कर लिया है, आपने उसको मानवीकरण के माध्यम से सजीव मान लिया है और आप उससे बात कर रहे हैं। यस गाइस, कई बार रिमोट वगैरह टेलीविजन का लेकर के हाथ में, जब आप टच करते हैं नहीं चल रहा है, आप कहते हैं चल जा, मेरे टाइम पे खराब होना था तेरे को। यस गाइस, सो इस तरह से आप लोग उसको पर्सोनिफाई कर लेते हैं किसी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग को। सो पर्सोनिफिकेशन केसेस के साथ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, आपने कहा डेथ आई सी हैंड। यस, आपने कहा फॉर्च्यून्स फेवरेट। यस गाइस, सो यहाँ पे आपने डेथ और फॉर्च्यून यानी कि भाग्य को लिविंग मानते हुए यूज करने की कोशिश की, इसलिए आपने इनके साथ में एपोस्ट्रोफे एस लगाने की कोशिश की है। नंबर 3 देखेंगे गाइस, टाइम। टाइम के साथ में, किसके साथ में? टाइम के साथ में, प्लेस के साथ में और मनी के साथ भी आप एपोस्ट्रोफे एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइम, प्लेस और मनी के साथ भी। यस गाइस, आपने कहा 1 days लीव, 1 days लीव। आपने कहा इंडियाज पॉपुलेशन, इंडियाज पॉपुलेशन। आपने कहा रुपीज़ वैल्यू, और रुपीज़ वैल्यू। 1 days लीव एसएससी के अंदर इससे एग्जाम में एरर पूछी गई थी। मैंने यूट्यूब पर आपको लगभग MB बुक के सभी सेट सोल्व करा दिए हैं। 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 17 के सेट पेपर, 16 के सेट पेपर में इससे 2 बार एरर पूछी गई थी। 1 days लीव, इंडियाज पॉपुलेशन यानी कि भारत की जनसंख्या। सो गाइज, आपको तो पता ही है, अगर बात भारत की जनसंख्या की हो रही हो तो वहाँ पे भारत की खुद की जनसंख्या नहीं, भारत में रहने वाले लोगों के द्वारा फैलाई गई जनसंख्या। और रुपीज़ वैल्यू, 1 रुपये की वैल्यू। यहाँ पे आप लोग इस तरह से टाइम, प्लेस और मनी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं एपोस्ट्रोफे एस का। आगे बढ़ते हैं गाइज।
नेक्स्ट जो यूज है इसका वो है आपका नेचुरल ऑब्जेक्ट के साथ में, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के साथ। यस, यानी कि प्राकृतिक ऑब्जेक्ट। क्लियर बात। आपने कहा द सन्स रेज, सूरज की किरणें, सूरज की किरणें। आपने कहा द सन्स रेज, द सन्स रेज, सूरज की किरणें, सूरज की किरणें। यस उसी तरह से आपने कह दिया द हार्ट्स बीट। यस, द हार्ट्स बीट। आप इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हार्ट के साथ भी एपोस्ट्रोफे एस का। आपने कहा द सोल्स डिलाइट, द सोल्स डिलाइट, इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग एपोस्ट्रोफे एस का। यस गाइस, इसके अलावा और भी एपोस्ट्रोफे एस को यूज करने के तरीके हैं, उनको देखिएगा। कुछ स्पेशल केसेस में भी इस्तेमाल किए जाते हैं आपके एपोस्ट्रोफे एस का। लाइक आपने कहा द शिप्स, द शिप्स, द ट्रेन, द ट्रेन्स, द प्लेन, द प्लेन, द शिप्स, द ट्रेन्स, द प्लेन के साथ में जब आपको इस्तेमाल करना हो अराइवल और डिपार्चर का, अराइवल और डिपार्चर का, अराइवल डिपार्चर, तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं एपोस्ट्रोफे एस का। द शिप्स अराइवल, द ट्रेन्स अराइवल, द प्लेन्स अराइवल, द शिप्स डिपार्चर, द ट्रेन्स डिपार्चर, द प्लेन्स डिपार्चर। यहाँ पे ये कुछ केसेस थे आपके एपोस्ट्रोफे एस लगाने के। अब कुछ फैक्ट्स एपोस्ट्रोफे एस के बारे में देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। सो गाइज, कुछ फैक्ट्स देखिए एपोस्ट्रोफे के बारे में। यस, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला फैक्ट ध्यान रखिएगा आप लोग, मैंने कई बार आपको वीडियो में बताया है कि डबल एपोस्ट्रोफे एक साथ नहीं आ सकता। यस, डबल एपोस्ट्रोफे एस एक साथ नहीं आ सकता। केवल डबल एपोस्ट्रोफे ही नहीं, मैंने कई बार आपको बताया है डबल नेगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, डबल फ्यूचर, डबल प्रेजेंट, डबल पास्ट और डबल एपोस्ट्रोफे एक ही सेंटेंस में कभी भी नहीं आ सकता। आपने कहा SAURAB, सौरभ्स वाइफ्स डॉग्स, सौरभ्स वाइफ्स डॉग, चलिए डॉग ही रहने देते हैं। सो यहाँ पे डबल एपोस्ट्रोफे एक ही सेंटेंस में एक साथ नहीं आ सकते। आप करेंगे यहाँ पे द डॉग ऑफ सौरभ्स वाइफ। सो यहाँ पे ये फॉर्मेशन रहेगा सही, ये फॉर्मेशन यहाँ पे रॉन्ग रहेगा। सौरभ्स वाइफ डॉग्स यहाँ पे कहना गलत होगा, आप इसे करेंगे द डॉग्स ऑफ सौरभ्स वाइफ, द डॉग्स ऑफ सौरभ्स वाइफ। जो सेकंड फैक्ट है याद रखना, कंपाउंड नाउन से। इसको मैंने आपको आर्टिकल में भी पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड नाउन से आर्टिकल में दो प्रॉब्लम आती हैं, एक तो उसको प्लूरल बना करके, दूसरे उसको एपोस्ट्रोफे एस लगा करके। लाइक आपने कहा ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। सो बच्चों, कंपाउंड नाउन में कभी भी आपको अगर एपोस्ट्रोफे एस लगाना हो तो आप मास्टर पार्ट में नहीं लगाएंगे, आप उस पार्ट में लगाएंगे जो कि मास्टर नहीं है। लाइक आप कहेंगे ब्रदर इन लॉज, ब्रदर इन लॉज। आप कहेंगे फादर इन लॉज, फादर इन लॉज। यस, आपने कहा स्टेप मदर, तो आप यहाँ स्टेप में लगाएंगे स्टेप्स मदर, क्योंकि मदर यहाँ पे मास्टर पार्ट है। आप मास्टर पार्ट में एपोस्ट्रोफे एस नहीं लगाएंगे। और अगर इसी को प्लूरल बनाना हो, सुनिएगा ध्यान से, अगर इसी को प्लूरल बनाना हो तो आप ब्रदर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, स्टेप मदर्स, तब आप मास्टर पार्ट को प्लूरल बनाएंगे। यस, फैक्ट नंबर 3 देखिएगा गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत आता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा इसको भी। मैंने कहा ध्यान देना, यदि दो नाउन एंड से कनेक्टेड हो,
एंड से जुड़े हों, यदि दो नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों क्लोज रिलेटेड हों, दोनों कैसे हों बच्चों, क्लोज रिलेटेड, तो केवल बाद वाले नाउन के साथ में, बाद वाले नाउन के साथ आप एपोस्ट्रोफे एस लगाएंगे। अगर दो नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों क्लोज रिलेटेड हों तो केवल और केवल बाद वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रोफे एस लगाएंगे, और यदि क्लोज रिलेटेड ना हो तो दोनों के साथ लगाएंगे। किसका लगाएंगे, दोनों के साथ। मैंने कहा राम्स एंड श्याम्स फादर इज सुरेश, राम्स एंड श्याम्स फादर इज सुरेश। सो ये कहना गलत होगा क्योंकि सुरेश यानी उनके पिताजी हैं जो दोनों के लिए एक ही हैं। सो आप सिर्फ बाद वाले से पहले बाद वाले के साथ में एपोस्ट्रोफे लगाएंगे, राम एंड श्याम्स फादर इज सुरेश। तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट माना जाएगा। आपने कहा आई एम रीडिंग दिनकर्स एंड नरूलास पोएट्री। जो बच्चे यहाँ पे पोएट्री पढ़ने के शौकीन होंगे उनको नाम पता होंगे ये वाले। आई एम रीडिंग दिनकर्स एंड नरूलास पोएट्री, ये दोनों कहीं से कहीं तक भी क्लोज रिलेटिव नहीं है। सो आपको दोनों के ही साथ एपोस्ट्रोफे एस लगाना होगा। यानी कि मैं पोएट्री पढ़ रहा हूँ, दिनकर्स की लिखी हुई और नरूलास की भी लिखी हुई, यानी कि मैं दो अलग अलग पोएट्री पढ़ रहा हूँ। आपका ये सेंटेंस करेक्ट है। यस गाइस, देखिए क्लोज रिलेटिव का कैसे पता चलेगा, आपको ध्यान रखना, या तो उनके नेम से या आगे आए हुए सेंटेंस से। यस गाइस, या कोई बहुत बड़ी फेमस हस्ती है, लाइक आपने कहा अमिताभ बच्चन एंड अजिताभ बच्चन, बड़े बड़े लोग हैं जिनको आप भी जानते हैं, उनको आप लोग पहले मानते चलेंगे, नहीं तो नाम की प्रोनाउंसिएशन से राम श्याम, महेश सुरेश, सौरभ गौरव, इस तरह से आप लोग समझ जाएंगे कि वो क्लोज रिलेटिव है। यस गाइस, इसको भी फटाफट से कॉपी कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, स्क्रीनशॉट लीजिएगा तेजी से। नेक्स्ट फैक्ट देखिएगा गाइस, बच्चों ध्यान रखना, एनीबडी, समबडी, एवरीबडी, जितने भी हैं आपके बड़ी वाले और जितने भी हैं आपके वन वाले, इनके साथ भी एपोस्ट्रोफे एस लगाया जा सकता है। जैसे कि आपने कहा एवरीबडी इज बिजनेस, एवरीबडी इज बिजनेस। यस, माफी चाहूँगा, एवरीबडी इज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस। यस गाइस, सो यहाँ पे आपने एवरीबडी और नोबडी के साथ में एपोस्ट्रोफे एस लगाया। यदि इनके साथ एल्स लगा हो तो एल्स में एपोस्ट्रोफे एस आएगा। किस में आएगा, एल्स में। आपने कहा दिस इज नॉट माई पेन बट somebody else, दिस इज नॉट माई पेन बट somebody else, तब आपने एस में एपोस्ट्रोफे एस लगाया। यस गाइस, एक चीज और देखिएगा गाइस, यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसको लेकर के। ये बच्चों ध्यान देना, अगर कोई नाउन है आपका और उसमें पहले से ही एस या एस लगा हुआ है, कोई अगर नाउन है आपका उसमें पहले से ही एस या एस लगा हुआ है, सो क्या आप रूल इस्तेमाल करेंगे और क्या नहीं, ये देखिएगा ध्यान से। अगर वो सिंगुलर है तब भी, अगर वो प्लूरल है तब भी।
सिंगुलर के लिए देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपने कहा रामास कार, क्या कहा आपने? रामास कार। आपने कहा सौरव्स वाइफ। कोई नाउन अगर सिंगुलर है और उसमें पहले से एस नहीं लगा हुआ है तो आप एपोस्ट्रोफे एस लगाएंगे, एपोस्ट्रोफे एस लगाएंगे। और अगर उसमें पहले से ही एस लगा हुआ है, चाहे भले वो सिंगुलर है, आपने कहा पारस, पारस। सो गाइज यहाँ पे पहले से ही एस लगा हुआ है, आप यहाँ पे केवल और केवल एपोस्ट्रोफे लगाएंगे। अब आप यहाँ पे एपोस्ट्रोफे एस नहीं लगाएंगे। आपने कहा पारस, अगर आप गौर कर रहे होंगे तो आपको की आवाज़ आ रही होगी। सो हिसिंग साउंड के साथ में, हिसिंग साउंड के साथ में केवल और केवल आप एपोस्ट्रोफे का इस्तेमाल करेंगे, एस का नहीं। आपने कहा पारस, तो आपने केवल एपोस्ट्रोफे का इस्तेमाल किया। पारस, आपने कहा पारस कार, पारस के कार। यही हालात प्लूरल के लिए भी है। यस गाइस, आपने कहा प्लूरल के साथ भी आपके यही हालात हैं। अगर पहले से ही एस लगा हुआ है, लाइक आपने कहा मेंस कार में या फिर मेंस वियर, मेंस वियर। प्लूरल में, प्लूरल नाउन में इस वाले मैन में एस या एस नहीं लगा हुआ था, आपने एपोस्ट्रोफे एस लगाया। और अगर पहले से ही लगा हुआ हो तो आप केवल एपोस्ट्रोफे लगाएंगे और उसके अलावा कुछ नहीं लगाएंगे। यस गाइस, नाउन चाहे सिंगुलर हो, नाउन चाहे प्लूरल, अगर पहले से ही एस लगा हुआ होगा तो केवल एपोस्ट्रोफे, पहले से एस नहीं लगा होगा तो एपोस्ट्रोफे एस का इस्तेमाल करेंगे। सो गाइज, ये था आपका पॉजेसिव केस तक का फंडा। अब हम लोग एंट्री करेंगे नाउन के अंदर, यानी कि अभी भी नाउन का चल रहा था लेकिन ये चल रहा था इसका ऊपरी पोर्शन। अब हम लोग नाउन के अंदर एंट्री करेंगे और कंपटीशन के लिहाज से आपका क्या क्या आता है अब उस पर जिक्र करेंगे। ओके गाइस, फिलहाल चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक मिलते हैं। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।